BHU MSc स्टेट्स का PET का जो पेपर है 2019 का, उसके हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है विच वन इज़ नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा। नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा इसमें से कौन सा है? तो अगर नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा की हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ऑफ इंडिया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ऑफ इंडिया है जो कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी डेटा है। एज कंजम्पशन डेटा ऑफ इंडिया वो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी डेटा है। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स क्लास वो भी हमारे पास यहाँ से हमारे पास कैसा डेटा है? फ्रिक्वेंसी डेटा है। तो यहाँ से हम देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम 2000 टू 2015, ये हमारे पास नॉन फ्रिक्वेंसी डेटा है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है फ्रॉम ओजाइव वन कैन फाइंड आउट। ओजाइव कर्व से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ओजाइव कर्व से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय फर्म was 520 per month that female 420. The mean of the salary is 500. Then the male and female ratio is, मेल और फीमेल का हमने यहाँ से रेशियो बताना है। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या बनाएगा? एवरेज का फॉर्मूला बनेगा x बार इक्वल्स टू N1 x1 प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 आएगा। तो यहाँ से टोटल 500 बताया एवरेज, इसका 520 बना है जेंट्स का और 420 बना है फीमेल्स का। मेल और फीमेल का लेट यहाँ से उनके नंबर्स है N1 और N2। N1 मेल्स है और N2 फीमेल्स है रेस्पेक्टिवली। अपॉन में N1 प्लस N2 आ गया। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू आ जाएगी 500 N1 प्लस 500 N2 इक्वल्स टू 520 N1 प्लस 420 N2। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 500 N1 माइनस, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो 520 माइनस 520 N1 हो गया। और इसी तरीके से इसको इधर ले आएंगे तो 80 N2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे N1 अपॉन N2 की वैल्यू क्या आ गई? 4:1 आ गई। N1 रेशियो N2 इक्वल्स टू 4:1। तो यहाँ से 4:1 से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया है हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन 4:1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर प्रोबेबिलिटी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन होगा, मीडियन आएगा, नेल मॉड आएगा। मीन इज ग्रेटर देन फ्रॉम मीडियन विच इज ग्रेटर देन फ्रॉम मॉड। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से हमने द मीन डेविएशन अबाउट द मीन x बार एंड वेरिएबल x, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय। फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 2/n तो आएगा जो कि सारे ऑप्शन में। x बार आएगा, साथ में f i आएगा, सम x i का लेस होना चाहिए x से। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वे x i लेस फ्रॉम x बार f i x i। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन अ फैक्ट्री ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ डेली आउटपुट Q टोन्स ऑफ शुगर इज RS in rupees is equals to this one, then the output for the minimum average cost हमने फाइंड आउट करनी है जो कि अब एवरेज कॉस्ट हमारे पास क्या बनती है? एवरेज कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ से एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू FQ अपॉन Q होगा यहाँ से। तो यहाँ से AQ की हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक एवरेज कॉस्ट ये है तो जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी इसका Q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वैल्यू 0 आएगी। तो जैसे इसका Q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसका 2Q/15 आएगा और इसका -2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर Q इक्वल्स टू 15 आएगा। अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी क्या कि Q इक्वल्स टू 15 पे आएगी। मिनिमम एवरेज Q इक्वल्स टू 15 आ गई, यही मिनिमम एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ से अगर देखें Q इक्वल्स टू 15 तो मिनिमम और एवरेज कॉस्ट 15 बनने से फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एंगल कितना बनेगा? एंगल हम जानते हैं tan इनवर्स में बनेगा 1 - r² आएगा, साथ ही अपॉन में मॉड ऑफ r आएगा, सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x² प्लस सिग्मा y² आएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो की करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज r, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू r। यहाँ से ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास मूल बिंदु या पैमाने से प्रभावित नहीं होता है, तो इसकी भी वैल्यू r ही आएगी। अगर r12 इक्वल्स टू 0.7 और r13 r23 की वैल्यू 0.5 है, देन r123 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर r123 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ही
तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R123 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आएगा R12 का स्क्वायर R213 का स्क्वायर माइनस में आएगा साथ ही आएगा प्लस में, ये सारा ही आएगा R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 R12 R13 R23 अपॉन 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ये आ जाएंगे। साथ में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करेंगे। जैसे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.52 का स्क्वायर रूट होगी R12 की वैल्यू। तो अगर R12 की वैल्यू 0.52 आया तो यहाँ से हमारे तो 0.52 होगा हमारे पास हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इफ़ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, यहाँ से फिर टू कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है देन द रिग्रेशन कर्व वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कर्व वाई ऑन एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा। तो रिग्रेशन कर्व का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करनी है, फंक्शन रख के यहाँ से वाई के सापेक्ष समाकलन करना है, एक्स एज अ कांस्टेंट आएगा, सिर्फ वाई के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, लिमिट 0 से इनफाइनाइट लगाएंगे, ये आएगी, जिसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आ गया। अब आपने यहाँ से कंडीशनल फंक्शन लगाना है वाई ऑन एक्स अगर निकालेंगे यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से ही आएगी। बट यहाँ से हमने रिग्रेशन निकालना है वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन निकालने के लिए इसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी, एक्सपेक्टेशन के लिए आएगा हमारे पास यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके हमने पहले तो यहाँ से ये वैल्यू रख देनी है, ये वैल्यू रख दी, साथ ही वाई ऑन एक्स निकालना तो वाई आ गया, साथ ही एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू आएगी वाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ से जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, वैल्यू क्या थी हमारे पास वाई ऑन एक्स, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी इसके लिए ये आ रही है, यहाँ से y आएगा और साथ ही फंक्शन ऑफ x ऑन y आएगा, ये वैल्यू हम रख के इसको इंटीग्रेट करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसको आगे हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट 0 to इनफाइनाइट लगा के, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो 1/x हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का y ऑन 1/x वैल्यू आ गई। 1/x आने से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका हमारे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया, जो कि कहता है y इक्वल्स टू 1/x, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड विद दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट या तो +1 आएगा अगर a की इक्वेशन दी हो, या फिर -1 आएगा। जब -1 आता है तो यहाँ से a और b के साइन सेम होते हैं, देन हम यहाँ से कह सकते हैं देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 व्हेनेवर -1 आएगा, देन a एंड b आर अलाइक, सेम साइन होंगे, और अगर दोनों के डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यू +1 आएगी। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।